चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फटाफट से सभी लोग सेशन में आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है हिंदी के स्पेशल क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, जो हिंदी परिचय में आपको जो है ज़्यादातर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही सब आपको जो है नोट से कवर करा रहा है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। और जो आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर आप जो जिसका मालूम होगा उसका आप लोग जो है आंसर करते चलेंगे। ठीक है, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी जो आपको पता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो हम लोग लिखते हैं ये हम लोग जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं? हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका फटाफट सभी लोग जो है जवाब देंगे। ठीक है, इसका जवाब मुझे सभी का आना चाहिए। फटाफट से जल्दी आप लोग जो है कमेंट करेंगे, फटाफट जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए, पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, स्वर पूछा जा रहा है। तो हिंदी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला हो, दोनों में क्या क्या होता है? स्वर्ण वर्ण हो तो जो और होता है कौन सा? व्यंजन वर्ण। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग जो है स्वर को क्या कहते हैं? तो वावेल कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में क्या होता है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। फटाफट जल्दी जल्दी सभी का आंसर जो है राइट आना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो स्वर वर्णों की संख्या जो है ये कितना है? देखिए, स्वर वर्ण की संख्या कितना है? तो स्वर वर्ण टोटल होते हैं 11। ठीक है, कितना होते हैं? 11। ठीक है, और वर्णमाला में यदि आपको पूछा जाए टोटल शब्द कितने होते हैं संख्या, तो ये आपका जो है टोटल होता है आपका 52। ठीक है, कितना होता है? 52 होता है। और व्यंजन की संख्या आपको पूछा जाए तो मूल व्यंजन यदि पूछा जाए तो मूल व्यंजन जो होते हैं वो मात्र आपके जो हैं 33 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं मूल व्यंजन? ठीक है, सिर्फ व्यंजन पूछा जाए मूल व्यंजन तो आपका जो है सॉरी व्यंजन यदि पूछा जाए तो आपको व्यंजन टोटल बताना है कितना, तो ये आपको जो है 41 व्यंजन होते हैं, लेकिन मूल व्यंजन आपका जो है 33 होते हैं। ठीक है, तो 41 कैसे हो गए? तो दो व्यंजन जो है ये आपके जो है द्विगु कहे जाते हैं। ठीक है, दो व्यंजन आपका जो है ये द्विगु कहे जाते हैं। इसके बाद जो है 4 व्यंजन जो है ये आपका जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है 4 व्यंजन, और एक जो आपका जो है एक व्यंजन जो है ये अयोगवाह व्यंजन है। ठीक है, इसी प्रकार टोटल जो आपका जो है ये 41 होता है, और 11 आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका जो है 52 हो जाएगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। देखिए, पूछा जा रहा है कि क वर्ण का किसके योग से बना है। ठीक है, क, ये हम लोग क लिखते हैं तो क का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या आता है? जब आप ध्यान से पढ़ेंगे क तो आपको क्या आएगा? ओ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है। ठीक है, क जो लिखा है ये किसकी सहायता से है? तो ये जो है स्वरों की सहायता से जो है ये बोले जाते हैं, इसका जो है ये निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पूर्ण क क्या हो जाएगा? तो क प्लस अ मिलकर के आपका जो है सॉरी क आधा क होगा, यहां ध्यान देंगे, आधा क होगा। तो क प्लस अ मिलकर के क्या बना है? ठीक है, तो क बना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 4 का देखिए, पूछा जा रहा है आपका बेहतरीन सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। संज्ञा का जो है कौन कौन अभी तक जो है याद है? संज्ञा का भेद क्या कहता है? ठीक है, जल्दी फटाफट को बताएंगे। संज्ञा का भेद कहता है किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जो है बहुत पढ़े होंगे, तो किसी खास या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो या देखिए सुंदर है। सुंदर क्या है? तो सुंदर तो हमें जो है कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति या कुछ नहीं दे रहा है, तो सुंदर क्या हमें विशेषता बताए, यानी कि वह सुंदर है, यानी कि उसका जो है गुणगान कर रहा है, उसका विशेषता बता रही। ये सभी क्या हो जाएगा? ये आपका जो हो जाएगा। वह है, वह क्या है? तो वह भी आपका नहीं होगा। तो देखिए, हिमालय आपका यहाँ दिया गया है। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय एक निश्चित वस्तु है। ठीक है, यह निश्चित को दर्शाता है। ठीक है, क्या कहा है? संज्ञा का क्या आपको उदाहरण दिए कि किसी निश्चित व्यक्ति,
वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिमालय वही व्यक्ति जो है जो उसके समान दूसरा नहीं है, हिमालय, ठीक है। ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 5 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के पूछा जा रहा है, सर्वनाम के जो हैं ये कितने भेद होते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। सभी का जो है मुझे आंसर आना चाहिए, ठीक है। सभी का मुझे आंसर आना चाहिए फटाफट से। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के आपके जो हैं ये टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और यदि सर्वनाम का आपका जो है पूछा जाए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो सब संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 6 का देखेंगे। फटाफट आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए 6 का देखेंगे कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आकाश जो है व्योम हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, ये सभी क्या है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स जो लोग अभी तक जो है डीएलएड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे, जहां कंप्लीट आपको नोट्स प्लस पीडीएफ प्लस रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव क्लास आपको जो है टोटल जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट आपको जो है, जो सप्ते में 5 दिन आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट का जो यानी कि मॉक टेस्ट का जो सुविधा है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ये कोर्स में दिया जाता है, ठीक है। और कैसे आप लोग जो है डीएलएड कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है, 6203540262, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग इंक्वायरी करेंगे और एक मामूली सा फीस यानी कि 149 रुपीज़ आप लोग पेमेंट करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जहां सभी सब्जेक्ट का आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी क्लास का सभी सब्जेक्ट का आपको जो है नोट्स प्लस पीडीएफ, ठीक है, नोट्स प्लस पीडीएफ, और पीडीएफ को जो है आपको जो है आंसर हाईलाइटेड करके दिया जाता है ताकि आपको जो है तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो और आपको जो है साइबर कैफे का चक्कर भी नहीं लगाना है। बिल्कुल ही स्पष्ट आप मोबाइल निकालेंगे और आसान से जो है एक पीडीएफ को आप लोग याद कर जाना है, ठीक है। कहीं भी जाने की झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सभी आप लोग जो है यहाँ से सभी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो 100% आप चांस रखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 का, पूछा जा रहा है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। अंधे की लकड़ी, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे, अंधे की लकड़ी, ठीक है। तो अंधे जो व्यक्ति होते हैं वो किसके सहारे चलते हैं, तो लकड़ी के सहारे चलते हैं, ठीक है। देखे होंगे कि जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है अंधा व्यक्ति है तो वो क्या करते हैं कि वो जो है एक लकड़ी को जो है पकड़े रहते हैं और लकड़ी को इधर उधर जो है ठक ठक करके हुए जो है ये चलते हैं, यानी कि उससे जो है अंदाजा लगाते हैं कि सड़क जो है कैसा है, आगे क्या है नहीं है, तो उसको ठोकते हुए चलते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा, ठीक है, यानी कि एकमात्र सहारा क्या है उसका, लकड़ी है, यानी कि एकमात्र सहारा हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 8 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। उत्थान, उत्थान मतलब क्या होता है, ऐसे ही पता चल रहा है कि उत्थान, ठीक है, क्या है उत्थान मतलब कि जमीन से नीचे उठना, यानी कि जो है आपको एक तरह से कहेंगे हम लोग, ठेठी में कहावत है हिंदी में कि जो है वो तरक्की कर रहा है, यानी कि उत्थान कर रहा है। तो उत्थान का क्या होगा, उत्थान का उल्टा शब्द, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, क्या होता है उल्टा। तो उत्थान का आपका जो है उल्टा क्या होगा, यदि ये तरक्की कर रहा है तो ये सीधे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तो पतन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उत्थान हो जाएगा तो पतन हो जाएगा। तो ये आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी यानी कि यहाँ जो लिखा गया है कवित्री, इसमें से कौन सा जो है ये सही लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो कवयित्री यहाँ आपको देखना है, ये आपका कवियत्री, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है देखेंगे कवयित्री। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री, और इस तरह से ये सभी जो आपका गलत है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं, तो संधि के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला आपका जो है यह होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है आपका जो है व्यंजन संधि, और तीसरा आपका होता है आपका जो है ये विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, 3 प्रकार हो गए संधि के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात, तो ऑप्शन का आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 11 का देखेंगे कि लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक है, लंबोदर, ठीक है, क्या कह रहा है, लंबोदर यानी कि लंबा हो उधर जिनके। ठीक है, लंबा हो उधर जिनके, अर्थात आपका जो है ये गणेश कहते हैं। ठीक है, तो क्या कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास का आपको मालूम होगा किसे कहते हैं, यानी कि दोनों पद मिलकर। ठीक है, दोनों पद मिलकर, यानी कि लंबोदर जो है, तो लंबोदर में कौन कौन सा पद मिला, तो आपका जो है लंबा। ठीक है, लंबा अब प्लस जो है उदर। ठीक है, क्या मिला, लंबा प्लस उदर, इस क्या हो गया, तो लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, और इसका अर्थ क्या निकला, तो अर्थात गणेश। ठीक है, क्या निकला, अर्थात गणेश, यानी कि किसका लंबा उदर है, तो गणेश को माना जाता है। तो 2 पद जहां मिलकर तीसरा यदि पद बनाए, तो ये आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 12 का देखेंगे। 12 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ बदल दे उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो शब्द जो है किसी शब्द के पीछे जुड़कर, ठीक है, जब पीछे जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रत्यय। कोई भी शब्द के जो है पीछे यदि जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय, और जो आगे जुड़ता है तो ये आपका जो है क्या कहते हैं उसे, तो उसे जो है आपका उपसर्ग कहते हैं। ठीक है।